थी, लेकिन वह आज हकीकत बन चुकी है और वह भी आप सबके विश्वास के कारण हुआ है। इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को देखा है। इसमें आप अपना व्यवसाय भी लगा रहे हैं, अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं, अपना उद्यम भी लगा रहे हैं। सुरक्षा का बेहतर माहौल है तो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है। एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, रेलवे का है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बेहतर कनेक्टिविटी है। एयर कनेक्टिविटी में आज देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील है। मैं आज ही दिन में इस बात का देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने परसों आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। क्या उसकी प्रोग्रेस है? मुझे पता लगा कल से ही वायु सेवा उन एयरपोर्ट्स में प्रारंभ हो चुकी है और पूरा फुल होकर के जा रहे हैं। जो कोई कल्पना करता था आजमगढ़ जिसके नाम से लोग डरते थे, आज वायु सेवा से जुड़ चुका है। एयरपोर्ट की सुविधा, एक्सप्रेस हाईवे की सुविधा, यूनिवर्सिटी वहां पे स्थापित हो चुकी है। श्रावस्ती एकदम नेपाल से सटा हुआ एक छोटा सा जनपद, लेकिन आज वहां पे एयरपोर्ट वायु सेवा वहां प्रारंभ हो चुकी है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब पहले यूपी में क्या होता था, एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद तक सीमित होता, बहुत होता था मेरठ तक। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेश हुए हैं। सभी 75 के 75 जनपदों में ये चीजें दिखती हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश का जो आकर्षण है वह समान रूप से पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ वास्तव में देश की इकोनॉमी के लिए यह एक बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा। इस रूप में यह कार्य कर रहा है। इसके लिए हमें प्रयास करने पड़े थे। कानून व्यवस्था के लिए बहुत सख्त कदम उठाने पड़े थे। पुलिस में रिफॉर्म करने पड़े थे। हमें सुरक्षा की बेहतर स्थिति के लिए निरंतर उसको फॉलो अप करना, उसकी मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म हमें बनाना पड़ा था। इसके साथ ही यूपी के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहां 14वें स्थान पर थे और कहां हम देश के अंदर 4 अचीवर स्टेट हैं, उनमें से यूपी एक है। हमें आज हम लोग नंबर 2 पर तो 2019-20 में ही आ गए थे, लेकिन आज यूपी देश के अंदर उन 4 राज्यों में से है जिन राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश के अंदर सबसे अच्छी मानी जाती है। उनमें से यूपी एक बन चुका है। यूपी के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम लोग अपने इन्वेस्टर को विश्वास दिला सकते हैं कि उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और इसमें खासतौर पर अभी हमारे जिन उद्यमियों ने यहां पर अपनी बात को रखा है, निखिल जालान गोरखपुर से जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन उनका उद्योग गोरखपुर में बहुत अच्छा उन्होंने लगाया है। मैं पहले भी देखा है उनके, उन्होंने अच्छा उद्यम वहां पे लगाया था। और मुझे एक बार ये भी मालूम है कि उनका वहां पे टेक्सटाइल का जो यूनिट था वहां पे किस तरीके से तत्कालीन सरकार के संरक्षण में तालाबंदी करवा दी गई थी। आज उनके टेक्सटाइल का उद्यम भी और स्टील का उद्योग भी, बहुत अत्याधुनिक उद्योग उनका गोरखपुर में संचालित हो रहा है, बहुत अच्छा वहां पे कार्य कर रहा है। ऐसे ही डिफेंस कॉरिडोर में आप सभी ने रुचि ली, आज वह देश के अंदर सबसे सफलतम मॉडल बनकर के आगे बढ़ रहा है। निवेश मित्र का जो सिंगल विंडो सिस्टम यूपी ने दिया और देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही प्रदेश ने निवेश सारथी एमओयू मॉनिटरिंग के लिए जो उपलब्ध कराया वह निरंतर कार्य कर रहा था। अपने जहां के सिस्टम को देखा। उद्यमी मित्र, सीएम उद्यमी मित्र जिस रूप में प्रदेश के अंदर हर जनपद में और डेवलप हमारी औद्योगिक अथॉरिटी में काम कर रही है, वो अभी आपके सामने उनको फॉलो अप होना, उनकी एक एक कार्य को ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी एक सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है। हर एक इन्वेस्टर वो हमारे लिए अभिनंदनीय होना चाहिए। हमें इस मिथक को तोड़ना पड़ेगा कि उद्यमी को हम प्रताड़ित करेंगे तो वह हमारी तरफ आकर्षित होगा। नहीं,
हमें उसको अधिकाधिक सुविधा संपन्न देना और सुरक्षित माहौल भी देना है। और उस सुरक्षित माहौल में उनके साथ हमारा व्यवहार दोस्ताना पूर्ण होना चाहिए। हमारा व्यवहार शासक और प्रजा का नहीं होना है। हम प्रजा के सेवक के रूप में कार्य करेंगे और वह आकर के यहाँ निवेश करेगा, उसको सुरक्षा की गारंटी हम लोगों को देनी ही पड़ेगी। हर एक प्रकार की सुरक्षा उसको उपलब्ध कराना यह शासन की मंशा है। सरकार उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और इसी के लिए फिर हम लोगों ने यूपी में अपनी पॉलिसीज तैयार की। मेरा यह मानना है पॉलिसी के दायरे में रह करके हम लोग हर एक निवेशक को उनकी इंसेंटिव को भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई बैरियर इस मार्ग में नहीं आएगा। बैरियर आएगा तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए हमें जितने सख्त कदम उठाने पड़ेंगे हम उसके लिए कदम उठाएंगे, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में बाधा है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से, नौकरियों से वंचित करने का भी एक षड्यंत्र का हिस्सा होगा। इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और मैं इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा। इन्वेस्ट यूपी, उद्योग बंधु से इन्वेस्ट यूपी का आना ये अपने आप में एक रिफॉर्म है, लेकिन इसके रिजल्ट भी दिखने चाहिए। और इसके रिजल्ट, पहले रिजल्ट तभी आए हैं जब पहली बार 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए। लोग देख रहे हैं। आज मुझे याद है राज्य से एक टीम आई, अभी हाल ही में मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने मुझसे पूछा, अचानक आए, उन्होंने कहा साहब क्या आपके यहां सचमुच यूपी का बजट आज 7.5 लाख करोड़ का है? मैंने कहा आपको क्या लगता है? कहा नहीं साहब, आज से 6 वर्ष था तो 6 वर्ष पहले तो 2 लाख करोड़ का था, 7 वर्ष पहले 2 लाख करोड़ का था। मैंने कहा 6 वर्ष पहले का यूपी अब नहीं है, अब तो एक नया यूपी है और इस नए यूपी में 7.5 लाख करोड़ से हम संतुष्ट नहीं होने वाले। मेरा तो यह मानना था 10 लाख करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। ग्राउंड ब्रेकिंग में जो आपके डाटा आए हैं क्या ये ऑर्गेनिक है? मैंने कहा यही प्रश्न तब भी उठे थे जब हमने यहाँ पे इन्वेस्टर समिट किया था। हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था तब भी ये उठे थे कि 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव क्या ये ऑर्गेनिक हैं? ये प्रश्न मुझसे उस समय भी कुछ लोगों ने पूछा था, तो मैं मौन रहा। मैंने कभी इसका जवाब समय दे देगा। लेकिन मैं देखता था कि चौथे 5वें दिन उन्हीं लोगों के फोन मेरे पास